मोबाइल से तो सब पढ़ते हैं, पर लाइफ की लेकर कौन पढ़ता है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ शिक्षा में लाइफ क्लासेस में। यहाँ बात सिर्फ सिलेबस की नहीं होती, यहाँ बात होती है रियल टाइम लर्निंग की। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ हर एक क्लास की मिलती है रिकॉर्डिंग वीडियोस, ताकि रिवीजन में कोई कमी न रहे। कोई डाउट है, चैट बॉक्स में नहीं, सीधा माइक ऑन करो और टीचर से सवाल पूछो। और सबसे खास बात, ओनली 30 स्टूडेंट्स पर बैच, यानी पूरा फोकस होगा सिर्फ आप पे। हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट, हर डाउट होगा क्लियर, वो भी ऑन लाइव। शिक्षा में लाइव क्लासेस, ऑनलाइन नहीं, रियल टाइम लर्निंग। हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। आप जानते हैं ये बायोलॉजी का क्या है, पहला चैप्टर है जो कि आपके 10th बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स में आता है। ठीक है, इस वीडियो में आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, जो कि किसके ऊपर है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में होगा। ठीक, रेस्पिरेशन का मतलब आप जानते ही हैं कि सांस लेने को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। पर सिर्फ सांस लेना ही नहीं इसमें आता है, इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। सांस लेना तो सिर्फ क्या है, एक ब्रीदिंग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये किसका पार्ट हो जाता है, ब्रीदिंग का पार्ट हो जाता है, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे कि हमारी सांस जो भी हम ब्रीथ करते हैं एयर, वो अंदर कहाँ तक जाती है और वो कहाँ से वापस फिर से वापस किस रास्ते से आती है, सिर्फ उसके बारे में डिस्कशन होगा। शॉर्ट वीडियो है क्योंकि ये। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के अंदर। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्या दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, नॉस्ट्रिल्स दिख रहे हैं। नॉस्ट्रिल्स बेसिकली हमारे क्या है, जो नोज के छेद है, नोज के होल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स। तो ह्यूमन बींग्स के पास क्या होते हैं, 2 नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होती है, हम एयर अंदर ले लेते हैं। अब जो नॉस्ट्रिल के बाद क्या आता है, नेसल पैसेज आ जाता है, यानी कि नाक का रास्ता जिसे कहते हैं। ठीक है, इस नेसल पैसेज में क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इस नेसल पैसेज में क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है, जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो क्या होता है, बाहर ही रुक जाए, ताकि वो डस्ट के पार्टिकल्स लंग्स में ना जाए। ये फंक्शन होता है किसका, हमारे नोज के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनका। साथ में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, पार्टिकल्स को बाहर ही स्टिक करके रखने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, नोज के बाद, ठीक, नॉस्ट्रिल्स आ गए, नेसल पैसेज आ गया, उसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स वाला रीजन आ जाता है। क्या आ जाता है, फेरिंग्स वाला रीजन। अब ये फेरिंग्स क्या होता है, बेसिकली नाक का रास्ता, मुंह का रास्ता जहां पर जाकर के मिलते हैं, उस रीजन को हम क्या कह देते हैं, फेरिंग्स कह देते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी कि फेरिंग्स क्या होता है, कनेक्टिंग है किससे, नाक के रास्ते से और मुंह के रास्ते, यानी कि। ठीक, अब इसके बारे में आपने कैसे पढ़ा होगा, आपको कैसे पता होगा कि हाँ, नाक का रास्ता मुंह का रास्ता कनेक्टेड होता है। जब हम पानी पीते हैं, तो पानी पीते वक्त जब कुछ बोलते हैं तो पानी क्या होता है, नाक से आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुंह का रास्ता और नाक का रास्ता क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, ये फेरिंग्स जो कि क्या था, कॉमन पैसेज था किसका, फूड और एयर का। फेरिंग्स के बाद जो होती है एयर, वो कहाँ जाती है, वो यहाँ पर आ जाती है, इस रास्ते से ये आई एयर, और कहाँ गई ये, इस रास्ते पे आगे। देखो यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है, जो इनकम्प्लीट दिखाया गया इस डायग्राम में, ये रास्ता किसका होगा, स्टमक का रास्ता होगा बेसिकली। क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए स्टमक वगैरह वाली, ईसोफेगस वगैरह के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक, ये क्या है, ईसोफेगस है, जो कि बाद में यहाँ पर जाकर के स्टमक में कनेक्ट हो जाएगा। वो इस डायग्राम का पार्ट नहीं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाता है, लैरिंग्स आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो हम बोलते हैं, वो वॉइस बॉक्स से साउंड आता है। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, थोड़ा सा लैरिंग्स हो गया। ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के बाद देखा जाए तो क्या आ जाता है, विंड पाइप, यानी कि ट्रैकिया। अब यही विंड पाइप और जो ट्रैकिया है, इसके ऊपर होती है इनकम्प्लीट, जैसे ये जो रीजन है गले को, जो आप टच करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये जो रिंग्स है इसमें बनी हुई, इनको आप महसूस कर सकते हो। ये रिंग्स कैसी होती है, इनकम्प्लीट, यानी कि अगर ऊपर से देखेंगे हम तो वो बस इतनी सी होगी। पीछे की तरफ बेसिकली क्या होता है, इसके पीछे की तरफ होती है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होती है। तो आगे से बस इस तरीके से क्या होती है, रिंग्स कनेक्ट करती हैं किसको, ट्रैकिया को। जैसे घर के बाहर क्या घर में या घर के बाहर लगे होते हैं प्लास्टिक के बड़े बड़े पाइप्स लगे होते हैं, तो उनमें हुक सा एक लगा देते हैं, जो कि इस तरीके का होता है। ठीक है, मेटल की बनी हुई प्लेट सी लगा देते हैं, ताकि उस
पाइप को क्या उस जगह पे रखने का वो काम करे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग है ये भी क्या करती है, ट्रैकिया को एक पोजीशन रखते हैं कि वो इधर उधर कोलैप्स ना कर जाए ट्रैकिया, ठीक। ट्रैकिया के बाद अब कहाँ जाती है ये एयर, ट्रैकिया तक आई एयर। अब यहाँ पे जाकर के हमारे पास कितने लंग्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट लंग होता है और एक राइट लंग होता है। अब जो राइट लंग है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है साइज में एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग के। ऐसा क्यों, क्योंकि लेफ्ट लंग की साइड पे थोड़ा सा हार्ट क्या होता है, टिल्टेड होता है, जो कि थोड़ा लेफ्ट पोर्शन थोड़ा ज़्यादा स्पेस कवर कर लेता है हार्ट। इस वजह से जो लेफ्ट लंग होते हैं उनका साइज छोटा होता है और राइट लंग का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। इसके बाद आ जाता है ब्रोंकस, ठीक। ब्रोंकस क्या, ये जो अब 2 डिविजन्स हो रहे हैं अलग अलग लंग्स में जाने वाले रास्ते, ठीक, इसको क्या कह देते हैं हम, ब्रोंकस कह देते हैं। तो ब्रोंकस से क्या होगा, बेसिकली जो एयर है वो 2 रास्ते में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक। अब ये जो एयर है ये आगे जाके 2 रास्ते में डिवाइड हो गई, दोनों लंग्स में क्या हो गई, एयर पहुंच जाएगी। अब ब्रोंकस जो है वो आगे जाके जैसे रूट्स में 1 से 2, 2 से और ब्रांचिंग्स वगैरह होती रहती है, सेम लंग्स में भी उसी तरीके से ब्रोंकस क्या होगा, और ज़्यादा डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है। ये ब्रोंकस क्या होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, और बाद में जाके क्या बना लेंगे, ब्रोंकियोल, ठीक। लास्ट वाले जो डिविजन्स होते हैं इन सबको ही हम क्या कह देते हैं, ब्रोंकियोल्स कह देते हैं, ठीक। अब ये ब्रोंकियोल्स का जो एंड पॉइंट है वो क्या होता है, एल्वियोलाई। ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आ जाता है, एल्वियोलाई। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो कैसा होगा, मान लो ये क्या आ रहे हैं, ब्रोंकियोल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, ये एल्वियोलाई स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक। ये क्या आ गया, एल्वियोलाई नाम का स्ट्रक्चर आ गया। अब ये एल्वियोलाई को हम क्या कहते हैं, एयर सैक्स कहते हैं, बेसिकली SACS, ठीक। इन एयर सैक्स का मतलब क्या, बेसिकली बैलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, जिसमें हवा आएगी तो वो फूल जाएगा, और जब ये एल्वियोलाई प्रेस होगा तो हवा क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से एयर क्या आएगी, अंदर आएगी एल्वियोलाई के अंदर, और यहीं से क्या होगा, जब एल्वियोलाई कंप्रेस होगा तो वापस इसी रास्ते से एयर क्या होगी, अब बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने पाथवे देखा कि कैसे सांस अंदर, यानी कि एयर पूरी अंदर आ रही है और कैसे एयर अब बाहर जाएगी। अब एयर में हमें पता है क्या होता है, 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन, 0.03% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। अब ये जो एयर एल्वियोलाई में आई है इसका होता क्या है, यहाँ से देखो जा रही होती है ब्लड वेसल, क्या जा रही होती है, ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा क्या होगा, RBCs वगैरह भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक। ब्लड है तो इसमें क्या होंगे, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे। इन रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन होता है। मान लो एयर आई, इसमें क्या थी, एयर में ऑक्सीजन थी, ठीक है, और इस ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में है, यानी कि, ठीक है। अब होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि हवा आई है तो यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस ब्लड के हिसाब से क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ की ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी, ठीक। लंग्स का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड करना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से चली गई एल्वियोलाई में, और वापस जब ये एल्वियोलाई प्रेस होगा तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने किसका देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखा, ठीक है। अब ये जो एल्वियोलाई है इसको हम कैसे क्वेश्चन आता है इसमें बन के कि एक्सचेंज, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का गैस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो वो कहाँ पे हो रहा है, एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है। और 1 नंबर का क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर क्या होता है, फेरिंग्स हो जाता है हमारा, ठीक। ये जो रिंग्स होती हैं ये कैसी होती हैं, जो ट्रैकिया के ऊपर होती है, इनकम्प्लीट होती है, और किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। पेपर में और क्या आ सकता है, इन चीज़ों पे कहीं पे भी XYZ वगैरह करके आ सकता है। मान लो यहाँ पे इसकी जगह लिखाया X लिखाया, ठीक है। मान लो लंग्स की जगह पे आपको X लिखा हुआ मिल गया, एल्वियोलाई की जगह पे Y लिखा मिल गया, तो पेपर में ऐसे बोल दिया जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा X क्या है,
वाई क्या, और साथ ही साथ ये भी पूछ लेते हैं इसका आप फंक्शन बताओ। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, बोर्ड्स के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे, एमसीक्यूज भी सारे प्रिपेयर करेंगे। हमारे ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो क्या हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो कब दिखाई जा रही है, तो आप जो भी काउंसलर से आपकी बात चल रही है, आप उस काउंसलर से पूछिए कि कौन से बैच हैं। ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही अवेलेबल है। और जो पहले 20 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर रहेगा इस कोचिंग की तरफ से, शिक्षामी क्लासेस की तरफ से। आप प्लीज़ उसको क्या कीजिएगा, उस ऑफर को ज़रूर अवेल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज़ है सारी की सारी, ठीक। मैं खुद पर्सनली एएमयू से पढ़ा हुआ हूँ, मेरी बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर्स है और बैचलर्स भी मेरी बायोकेमिस्ट्री से है। आई एम गोइंग टू जॉइन पीएचडी दिस ईयर, और ऑलरेडी मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं चालू, आप आइए जल्दी से, मैं आपका वेट करूँगा। तो मिलते हैं, आप काउंसलर से कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा और स्पेशल ऑफर को ज़रूर अवेल कीजिएगा।